मेरे सारे शिक्षक विद्यार्थी, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मेरे साथ है छात्र नेता दिलीप सर। और ऐसे में बिहार शिक्षक बहाली में बहुत सारे मैटर चल रहे हैं। जैसा कि रिजल्ट लेट से आ रहा है तो उसमें बहुत सारे बोल रहे हैं धांधली चल रहा है, चाहे तो फिर रिजल्ट लेट आने का कारण बहुत सारे तरीका बताए जा रहे हैं कि चाहे तो बीएड वाला का मामला रुका हुआ इसीलिए वेट कर रहे हैं, तमाम सारे मैटर है। और बीएड वर्सेस बीटीसी खासतौर पर मैं बात करने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उस पर भी बात करने वाला हूँ, उस पर क्लैरिफिकेशन को लेकर जो सारा मैटर पर बात किया गया उन सारे चीज़ पर बात करने वाला हूँ। तो अभी मेरे साथ है छात्र नेता दिलीप सर। जो भी चीज़ें उनके द्वारा बोले जाते हैं वो 100% वो करते भी हैं, और जो चीज़ें हैं जो भी अभी तक चल रहे होंगे जो बिहार शिक्षक बहाली को लेकर, चाहे तो बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर को लेकर, सारा चीज़ स्पष्ट तरीके से इनके द्वारा क्लियर कर दिए जाएंगे। सर खासतौर पर पहले मैं बात करूंगा बिहार शिक्षक बहाली को लेकर। रिजल्ट का पहले बोला गया कि 9, 10, 11, 12 का 18 से 20 आ जाएंगे और फिर 22 से 25 में आ जाएंगे प्राइमरी का। तो और इसी बीच मैटर चल रहा था कि बीएड वाला का रिजल्ट भी रोक दिया जाएगा। फिर बाद में देखते हैं कि रिजल्ट का डेट अलग ही बढ़ा दिया जाता है, फिर रिजल्ट का डेट सीधे न्यूज़ चैनल वाले अलग बोलते हैं, फिर इनका बयान आता है आयोग से कि जो है रिजल्ट आएगा मिड अक्टूबर में। सर रिजल्ट इतना लेट करने का जो वजह है उनके द्वारा बताया जा रहा है सीटेट रिजल्ट, चाहे तो ओएमआर में जो गड़बड़ी है, जो भी त्रुटि है उसके कारण। तो क्या सर ये लगता है कि बीएड वाला, मेरे मुताबिक सर लगता है कि बीएड वाला जो रिजल्ट रोका गया है कहीं ना कहीं उनके लिए टाइम दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला ना आ जाए और क्लियर तरीके से रिव्यू पिटीशन में, चाहे तो आज रिव्यू पिटीशन भी डाला गया सुप्रीम कोर्ट में। एक और भी केस डाला गया है, जो राजस्थान का जो सचिव है वही डाले हैं, शायद इनका नाम दिवेश है, दिवेश कुछ नाम है उनका, दिवेश शर्मा। तो यही डाले हैं रिव्यू के लिए, जबकि 1 मंथ हो गया, रिव्यू पहले ही डाला जाता है 1 मंथ के अंदर, बाकी 1 महीना से ज़्यादा हो गया। तो क्या लगता है सर जो बिहार शिक्षक बहाली है ये किस लिए डेट को इतना एक्सटेंड किया? देखिए सबसे पहले तो बहुत लोग जो इस तरह की खबरें चला रहे हैं या बोल रहे हैं कि रिजल्ट में देरी हो रही है, तो देरी किसको कहा जाता है? देरी तो उसी को कहा जाएगा ना जब 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया। हमको तो नहीं लगता है कि जितना जल्दी बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो रही है इतना कम समय में कोई बहाली हुई है, मुझे नहीं लगता है। यहाँ पर 2 मैटर आ रहे हैं सर। डीएलएड वाले तो परेशान है कि इतना देरी क्यों किया रहा है, हम लोग को जल्दी से ज्वाइनिंग मिल जाए, क्योंकि बीएड वालों को मौका ना मिले। और बीएड वाले खुश है कि भाई तब तक सारा कुछ फैसला भी आ जाएंगे और बीएड वालों को कहीं ना कहीं एक तरह से मौका ही मिल रहा है, कुछ ऐसा एनसीटी गाइडलाइन जारी कर दे जिससे बीएड वाला शामिल भी हो जाए, और बीएड वाला का हक भी बनता है सर एनसीटी के गाइडलाइन के मुताबिक। देखिए इसमें 1-2 कारण नहीं, 3-4 कारण है, कोई एक कारण नहीं है। सबसे पहला कारण तो ये है कि सीटेट अपीयरिंग में फॉर्म भराया गया है, बीएड अपीयरिंग में भी फॉर्म भराया गया है। तो जब आपने फॉर्म भरने का मौका दिया तो सेंट्रल स्तर पे न हुआ है सीटेट, तो उसके रिजल्ट का तो वेट किया जाएगा। हाँ ऐसा रहता कि उसका रिजल्ट 6 महीना साल भर बाद आता तब फिर वेट नहीं किया जाता, लेकिन चूंकि सीटेट का रिजल्ट आप पहले भी देखिए ज़्यादा समय नहीं लगता, उसमें आ जाता है रिजल्ट। अभी आज ओएमआर सीट जारी कर दिया गया है, तो ये देखा गया है ना कि सीटेट का रिजल्ट एक नियमित समय के अंदर आ जाता है, निश्चित समय के अंदर आता है। आंसर किया गया है सर, और रिजल्ट आने में टाइम नहीं लगेगा। डेट ही बताया जा रहा है 28 तारीख को आ जाएंगे। ये डेट क्लियर है कि नहीं मैं तो दिल्ली जाऊंगा तो उस पर क्लियर कर दूंगा ऑफिस से जाकर। पर एक आंसर के आने के बाद 1-2 वीक के अंदर रिजल्ट भी आ जाते हैं। तो रिजल्ट तो सर सितंबर में आ जाएगा, फिर भी मिड अक्टूबर बताए जा रहे हैं, फिर और भी आगे डेट बढ़ सकते हैं। क्या लगता है कि भर्ती पूरा हो पाएगा सर? भर्ती कंप्लीट हो सकता है? जितना 1,70,000 पे जो वैकेंसी निकला क्या पूरा दिया जाएगा? देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए अगर सिविल सेवा की परीक्षा होती है, दरोगा बहाली होती है या कोई और वैकेंसी आती है, उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स चेक क्या होता है? ग्रेजुएशन लेवल पर सिर्फ ग्रेजुएशन आप पास है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट सही है कि नहीं। लेकिन जो शिक्षक भर्ती हो रहे हैं ना इसमें बहुत पेच है। एसटीईटी आप पास हैं तो एसटीईटी जब आप पास किए तो उस एसटीईटी के विज्ञापन में क्या शर्त था, उसके अनुसार आप एसटीईटी पास किए कि नहीं, आपका डॉक्यूमेंट्स सही है कि नहीं। अगर सीटेट पास है तो सीटेट का फॉर्म भरने के लिए क्या क्राइटेरिया था उसको आप फुलफिल किए थे कि नहीं, ऐसे तो नहीं भर दिए। तो ये सारा चीज़ चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं अभी आप सीटेट का जब रिजल्ट आएगा, मान लीजिए कि अभी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए शिक्षक भर्ती का, ठीक है, उसमें से हजारों ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसमें पास कर जाएंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती में, लेकिन हो सकता है हजारों स्टूडेंट सीटेट फेल कर जाए, हो सकता है ना, ये तो संभावना बनती है। तो फिर उस समय तो शिक्षक भर्ती का सीट खाली रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए सीटेट के रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है, और सबको पता है कि सीटेट के रिजल्ट में देरी नहीं होती है। रिजल्ट आएगा, जो लोग उसमें पास करेंगे, सीटेट पास करेंगे, वो उसी में से जो लोग इसमें शामिल होंगे, माने बीपीएससी शिक्षक भर्ती के मेरिट में शामिल होंगे, तो उन्हीं लोग का रिजल्ट प्रकाशित होगा। जो लोग वो फेल कर जाएंगे तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। सर यहाँ पर एक और मैटर आ रहा है सर, इसीलिए समय लगना जरूरी है। और थोड़ा अगर इंतजार किया जाए 15 दिन 20 दिन, अगर 1 महीना बाद ही रिजल्ट आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट अभी दे दिया जाए और पता चले कि फिर सीट खाली रह जाए, 50,000 सीट खाली रह जाए उसमें से, तो फिर ये दिक्कत होगा ना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आपका सवाल था कि 1,70,000 सीट भरेगा कि नहीं भरेगा, तो 1,70,000 सीट तो मुझे नहीं लगता कि भरेगा। 1,20,000, 1,00,000 हो सकता है, इतना तक सीट भर जाए। 1,70,000 सीट नहीं भरेगा, इसलिए कि जो 9, 10 या 11, 12 की बात है उसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में उम्मीदवार ही नहीं जाता है, तो सीट तो खाली वैसे भी उसमें रह जाएगा। और बीएड वाले में जिस तरह से बात की जा रहा है सर, बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर में जो 79,000 जो सीट है, तो डीएड वाले को लगता है कि बीएड वाले हट जाएंगे
तो पूरा सीट उनका हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। कट ऑफ रिजल्ट सब उसी के मुताबिक निकलेगा, पर जो रिजल्ट है वो अंदर का पर्सनल मैटर है, वो बच्चे लोग वो समझ में नहीं पाते होंगे डीएलएड वाले। सर मैं खास तौर पे बात करना चाहता हूँ सर, बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया सर, एनसीटीए गाइडलाइन में था 28/6/2018 को, तो उसमें तो शामिल थे। अभी बहुत सारे स्टेट वाले जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, अपना कोई रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं क्लैरिफिकेशन दें, क्लैरिफाई करें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 11 तारीख को, ये पहले लागू होंगे 18, 19, 20, 21, 22 में, या फिर जब से जजमेंट आया उसके बाद लागू होंगे जो अगला नोटिफिकेशन आएगा उसमें? क्योंकि सर जो 2018 में, 2019 में, 2020 में जो नियोजित हो चुके हैं, जिनका ज्वाइनिंग हो चुका है, बीएड वाले प्राइमरी ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उनको कैसे निकाला जाएगा सर? उनको तो नहीं हटाया जा सकता है। तो जहां तक हम पता भी किए एडवोकेट लोग से मिले, तो यहाँ पर बताया गया जब से जजमेंट आता है उस दिन से प्रभावित होता है, उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें जो है लागू हो जाएगा वो नियम। तो आपको क्या लगता है सर, क्लैरिफिकेशन को लेकर राजस्थान हो गए, चाहे तो फिर वेस्ट बंगाल वाले हो गए, वो लोग क्लैरिफिकेशन को लेकर किए हैं और केस भी किए गए हैं, और तो उसको लेकर क्या लगता है सर आपको? देखिए, बिहार सरकार को भी जाना चाहिए। मैं तो बार बार कर रहा हूँ ना, 11 अगस्त को डिसीजन आया तो बिहार सरकार को भी अपने वकील को भेजना चाहिए था कि स्पष्ट इस पे दिशा निर्देश लेके आए कि बहाली पहले से चले आ रही है, हम इसमें क्या करें। ये तो होना चाहिए ना, एक स्पष्टीकरण होना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के सिलसिले में आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा, ये तो राजस्थान का केस था सर, जो 28 नवंबर था, 28 जो भी हो, 25 नवंबर उस केस के सिलसिले में उन्होंने आदेश दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो चलिए उस मैटर को लेकर जो भी होगा सारे देश पे लागू होगा, लेकिन स्पष्टीकरण तो उसमें चाहिए ना। तो एनसीटीई जो इस चीज़ के लिए बना है कि भारत में जो पूरे देश में शिक्षक भर्ती होगी तो उसका मापदंड तैयार करता है एनसीटीई, तो एनसीटीई को तो चाहिए था। सबसे पहला तो कर्तव्य बनता है कि एनसीटीई उस चीज़ को समझ ले, या सुप्रीम कोर्ट से वो आदेश ले कि स्पष्ट कि इसमें स्पष्टीकरण हो जाए कि क्या करना नहीं करना, एनसीटीई गाइडलाइन जारी करे। तो एनसीटीई ने नहीं किया। केंद्र सरकार को भी चाहिए था हस्तक्षेप करे, नहीं किया। बिहार सरकार ने भी नहीं किया। मतलब सब लोग मिलकर अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं। डीएलएड वाले भी परेशान, बीएड वाले भी परेशान, दोनों परेशान हैं। और अभ्यर्थियों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग डीएलएड और बीएड आपस में मत लड़िए। लड़ना है आपको सरकार की, एनसीटीई की गलत नीतियों से लड़िए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या कोई राज्य सरकार हो, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़िए। नेता लोग को भी देख रहे हैं, जैसे कि बीजेपी के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं बिहार विधानसभा में विजय कुमार सिन्हा जी, वो बोले हैं कि दोनों का रिजल्ट साथ में निकलना चाहिए, बिहार में बीएड वाला का भी और डीएलएड वाला का भी। तो पक्ष में कहीं ना कहीं बीएड वाला का बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि एनसीटीई का गाइडलाइन आया था इसलिए बच्चे लोग तैयारी किए थे, तो बीएड वालों के साथ न्याय हो। तो जो केंद्र सरकार, उनका केंद्र सरकार है सर, उन्हीं को सरकार करना चाहिए ना कि अध्यादेश ला देना चाहिए था सर। वही तो मैं कर रहा हूँ। जब वो बात यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ तो वो ऐसा नहीं ना कि सिर्फ बिहार सरकार की ये बात है, तो केंद्र सरकार से अध्यादेश दिलवा दे, उनकी वहाँ है ना, पार्टी की सरकार है। इसलिए मैंने कहा ना कि सब लोग मिल के अभ्यर्थियों को बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। कोई स्पष्ट नीति नहीं है, कोई स्पष्ट मतलब निर्देश नहीं है। इतना समय लगता है स्पष्ट करने में। एनसीटीई जब इसी चीज के लिए बना है तो उनको तो स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि हाँ कब से लागू होगा, क्या होगा, नहीं होगा। और ये परिस्थिति भी देखना पड़ेगा। डीएलएड वाले जो हैं 1 to 5 में सिर्फ भर सकते हैं। डीएलएड वाले जो हैं वो सिर्फ 1 to 5 में भर सकते हैं, उनके लिए तो आगे कोई ऑप्शन नहीं होता है। बीएड वाले 1 से लेकर 12 तक भरते थे अभी तक। अब 11 अगस्त से पहले 11 अगस्त को आया कि 1 to 5 में वो लोग नहीं भर सकते। तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो बीएड वालों के लिए ऊपर भी ऑप्शन है, लेकिन डीएलएड वाले के लिए क्या 1 to 5। तो ये भी देखना चाहिए कि डीएलएड वालों के साथ भी उनके साथ भी हकमारी नहीं होना चाहिए। लेकिन बीएड वाले के साथ गलत क्या हुआ? गलत इसलिए हो गया ना कि एनसीटी ने ही ये गाइडलाइन जारी किया था कि बीएड वाले भी भर सकते हैं 1 to 5 में। तो गलती यहाँ एनसीटी ने ही किया था। तो एनसीटी की गलती की सजा आज डीएलएड वाले को भी मिल रही है और बीएड वालों को भी मिल रही है। तो इसीलिए एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए और किसी को फायदा पहुंचाने के लिए कोई नियम नहीं बनना चाहिए, जैसा कि 2018 में शिक्षा माफियाओं के द्वारा बिहार का रिजल्ट भी इसीलिए बोला जा रहा है कि रुकेगा अभी बीएड वाला का। सर ऐसे में जो अपना भी अधिकार होता है सर राज्य सरकार का, और अगर अपना अधिकार नहीं लगाना चाहते होंगे तो वो लोग एनसीटीई का जो है गजट जो है रद्द किया गया, तो एनसीटीई केंद्र सरकार के पास जाए, स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है वो केंद्र सरकार के पास जाए, वो बात रखे। पर वो ना सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनता है सर, बिहार का जो सरकार है ना कभी सुप्रीम कोर्ट का पार्टी बनते हैं, ना कोई केस का पार्टी बनता है, ना कभी जाते हैं। तो क्या लगता है वो लोग बीएड वालों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं क्या एक तरह से? देखिए, मैं जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया 11 अगस्त, तब से हम यही बात बार बार बोल रहे हैं कि एक प्रयास करना चाहिए। हम डीएलएड वालों के खिलाफ नहीं है, डीएलएड वालों के खिलाफ नहीं है, ना ही बीएड वालों के एकदम ये है कि पक्ष में या उनके खिलाफ, ऐसा नहीं है। हाँ, बीएड वालों के साथ ही हुआ। आप तो सर छात्र नेता, आप तो सर दोनों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों के साथ है। हम ये भी कर रहे हैं कि डीएलएड वालों के लिए ऊपर मौका नहीं है। स्पष्ट नहीं हो पा रहा ना सर, बिहार में रिजल्ट रोका जा रहा है और स्टेट में जो अदर स्टेट है सर, क्योंकि आप सर हैं ऑल ओवर इंडिया में आपको देखा जाता है सर, चाहे यूपी हो, बिहार हो, चाहे तो दिल्ली हो, आपको पूरा इंडिया जानता है सर छात्र नेता के रूप में। तो इसके लिए सर आपका क्या संदेश रहेगा, उसको क्या करना चाहिए सर? कि राज्य सरकार को जाना चाहिए केंद्र सरकार के पास, और केंद्र सरकार को क्या आदेश लागू करना चाहिए? देखिए, और मुद्दे होते हैं देश में, तो मुख्यमंत्री हो किसी राज्य के, या नेता हो या पार्टी हो, क्या होता है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं ना। जब अपने पे आती है तब। आज देश के युवाओं पे जब आई है बात, उनके साथ जब गलत हो रहा है तो
कहाँ कोई पार्टी आ गया या कोई नेता आ गया या कि हम ऑल पार्टी मीटिंग ही कर ले या ऑल जो सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं उनकी ही मीटिंग हो जाए? किसी ने किया? आज गठबंधन बनाने के लिए चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन देश के युवाओं के साथ अगर कुछ हो रहा है गलत तो उसको न्याय दिलाने के लिए कोई मीटिंग नहीं हो रही है। तो न केंद्र सरकार कर रही है, न कोई स्टेट की सरकार कर रही है, न कोई पार्टी या न कोई नेता। तो देश के युवाओं को भी सोचना पड़ेगा कि आपके लिए कौन नेता खड़ा है देश में। भाई कोई नेता खड़ा नहीं है, कोई पार्टी खड़ी नहीं है, तो सोचना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि आपने लाया, एनसीटी ने लाया, केंद्र सरकार के अधीन ही ना एनसीटी, ऐसा तो नहीं कि अमेरिकी सरकार के अधीन है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप करे? आप अन्य मामलों पर अध्यादेश ला देते हैं, बहुत सारी बातें होती है, मीटिंग होती है। एनसीटी भी दबाव बनाएगा तब ना सर। एनसीटी भी तो को भी तो ये मतलब उस पर दबाव बनाना चाहिए केंद्र सरकार पे। राज्य सरकार को भी क्लियर करने के लिए केंद्र सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था राज्य सरकार को उठ के। यहाँ पे सभी लोग दोषी हैं, हर जितने भी राज्य हैं उनके उस राज्य के अंदर जो सरकार है वो भी दोषी है, नेता भी दोषी है, पार्टी भी दोषी है, केंद्र सरकार भी दोषी है, एनसीटी दोषी, बिहार सरकार भी दोषी, अन्य राज्य, क्योंकि कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है ना। प्रयास तो क्या जाना चाहिए? क्या कोई हुआ? किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या देश के शिक्षा मंत्री से या देश के प्रधानमंत्री जी से बात किया इस मुद्दे पे? कुछ नहीं किया, ना ही एनसीटी से बात किया, बस बैठे हुए हैं कि हाँ अगर किसी से पूछ दीजिएगा तो हो सकता है सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए नेता लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं जैसे कि और आजाद पार्टी के जो है चंद्रशेखर आजाद जो है आजाद समाज पार्टी का। हम सरकार की बात कर रहे हैं, जहां भी सरकार है उन लोगों की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी जो मजबूत पार्टी, उन लोगों की बात कर रहे हैं जिससे प्रभावित हो रहा है, तो उन लोगों को जाना चाहिए ना, करना चाहिए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यही दिखाता है कि देश के युवाओं के प्रति इन नेताओं का क्या रवैया है, क्या दिल में है। आज भी मैं कह रहा हूं कि बीएड वालों को जो 2018 में मौका दिया गया 125 में, वहां पे गलती किया गया। जब पहले से चला रहा था कि 125 में सिर्फ डीएलएड वाले ही भरेंगे, बीएड वाले नहीं भरेंगे, तो क्यों दिया गया? बीएड वाले को नहीं दिया जाता तो बीएड वाले जो थे तैयारी नहीं करते, वो बीएड नहीं करते। जिनको 125 में टीचर बनना था वो बीएड नहीं करते, डीएलएड ही करते। लेकिन यहाँ अभ्यर्थियों ने सोचा, बहुत सारे हमारे पास फोन आता है बीएड वालों को कि सर हम सोचे कि पैसा उतना ही लग रहा है तो बीएड कर लेंगे तो 1 से लेकर 12 तक टीचर किसी में भी मेरा हो जाए नौकरी, या तो नौकरी की तलाश में है युवा तो कहीं भी हो जाए, और डीएलएड करेंगे तो सिर्फ 125 में भरेंगे, क्योंकि उस समय एनसीटी ने ये दिया था ना कि आप बीएड करके भी 125 के टीचर बन सकते हैं। तो इसके चलते बीएड किया उन लोगों ने, सीटेट पेपर 1 की परीक्षा दिया, पास हुआ। तो ये अभ्यर्थियों की गलती तो नहीं है ना, गलती एनसीटी की है, देश की सरकार की है, राज्यों की सरकार की है। क्यों नहीं इस गलत डिसीजन पे आवाज उठा गया? उसका भुक्तभोगी उसके चलते आज लाखों स्टूडेंट्स देश के लाखों स्टूडेंट्स पीस रहे हैं, मरमाहत हो रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये गलती की एनसीटी ने और सजा भुगतना पड़ा पूरे देश के स्टूडेंट्स को। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दिलीप सर के द्वारा सारा चीज़ें स्पष्ट किए गए हैं। कहीं ना कहीं ना राज्य सरकार उस पर कुछ प्रयास कर रही है, एनसीटी को भी जाना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कहीं ना कहीं एक हड़कंप जैसा मचा हुआ है बच्चों के बीच में कि बीएड शामिल होंगे कि नहीं होंगे 125 में, तमाम सारे मैटर है। पर अपने अपने जो राज्य सरकार हैं चाहे तो वो कोई बात रख नहीं रहे, ना कोई पार्टी बनने के लिए तैयार है और ना कोई जाते हैं, तो उसको लेकर जो है स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। और बच्चों लोग को खुद से ही आवाज़ उठाना पड़ेगा, बच्चों लोग खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे में बहुत सारे जो बच्चे लोग हैं वो जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और ऐसे में लेकर सारी चीज़ को कुछ कहीं स्टेट में फैसला भी आ रहा है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में बीएड वालों के पक्ष में आया। तो तमाम सारे मैटर पे और जैसे ही कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है और जो भी चीज़ें का अपडेट आता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा। जैसे ही कुछ बीएड वालों के लिए राहत भरी खबर आएगा तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो जितने स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर जुड़े रहें। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन या अपडेट या कोर्ट का कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आप लोग के साथ सबसे पहले अपडेट कर दूंगा।